Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine and doing well at your homes. Class 5, today we are going to start unit number 6, lesson number 3, which is triathlete. So let's start this chapter. Today the date is 9th of December 2020 and the day is Wednesday. And your subject is English. Topic है आपका triathlete, which is given on page number 28 to page number 31. So open your English books, page number 28 and let's start reading. यूनिट नंबर 6 है आपका एन इंटरव्यू जो है वो एक रिपोर्टर और वेनेबल जो कि एक ट्रायथलीट है उसके दरमियान है, ठीक है। अब वो उसका इंटरव्यू कर रहा है। रीड द इंटरव्यू विद वेनेबॉयल के साथ आपने ये जो इंटरव्यू है, ठीक है, इसको पढ़ना है। एन ऑस्ट्रेलियन ट्रायथलीट, वेनेबॉयल क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रायथलीट है। ट्रायथलीट वो खिलाड़ी जो कि 3 गेम्स में माहिर होता है। वो कौन कौन सी गेम है? ट्रायथलीट इज़ अ स्पोर्ट पर्सन, ठीक है। ऐसा खिलाड़ी होता है जो कि स्विम कर सकता है, तैराकी कर सकता है, ठीक है, रन्स यानी कि दौड़ सकता है, एंड साइकिल और साइकिलिंग करता है, साइकिल चलाता है। सर्कल द सब्जेक्ट दैट ही टॉक्स अबाउट, और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपने उसको सर्कल करना है, ठीक है। उसके बाद है रिपोर्टर जो है वो वेनेबॉल से कहता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ ट्रायथलीट, आप कितने अरसे से ट्रायथलीट हैं। रिपोर्टर जो है जो कि सहाफ़ी है वो वेनेबॉल से सवाल कर रहा है। वेनेबॉल कहता है आई टुक अप द ट्रायथलॉन 2 years ago सो आई एम स्टिल इम्प्रूविंग, मैंने जो ट्रायथलॉन है अपना जो ये 3 खेलों का जो काम है, 3 खेल जो वो खेलता है, ये 2 साल पहले शुरू किया था। सो आई एम स्टिल इम्प्रूविंग, तो इसलिए अभी भी मैं इसको मज़ीद बेहतर बना रहा हूँ। इम्प्रूव होता है बेहतर बनाना मज़ीद। रिपोर्टर कहता है, सहाफ़ी कहता है द ट्रायथलॉन हार्ड टू लर्न, क्या जो ट्रायथलॉन है ये मुश्किल है सीखना? वेनेबॉल कहता है यू हैव टू बी वेरी फिट, आपको बहुत ज़्यादा चुस्त रहना पड़ता है इसके लिए। बट इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, लेकिन अगर आप मश्क करते रहेंगे, प्रैक्टिसिंग होता है मश्क करना, यू विल फाइंड द 3 स्पोर्ट्स बिकम ईजियर एंड ईजियर, आपको पता चलेगा कि जो तीनों खेल हैं ये आपके लिए आसान से आसानतर हो रहे हैं। फिर रिपोर्टर कहता है व्हाट इज़ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, आप कितने देर की मश्क करते हैं दिन में? वेनेबॉल कहता है आई डू 2 hours ट्रेनिंग ईच डे, मैं रोज़ाना 2 घंटे की मश्क करता हूँ, यानी कि 6 days a week। अल्टीमेटली जो कितने बन जाते हैं 6 दिन एक हफ्ते में, ठीक है। आई प्रैक्टिस स्विमिंग, मैं तैराकी की मश्क करता हूँ, साइकिलिंग की, रनिंग की, दौड़ने की, एंड आई ऑल्सो डू फिटनेस एक्सरसाइजेज, और मैं चुस्त रहने के लिए वर्जिश भी करता हूँ। इट्स क्वाइट हार्ड वर्क, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब काम है। रिपोर्टर कहता है व्हाट आर द ट्रायथलॉन डिस्टेंसेस लाइक, ट्रायथलॉन के फासले जो हैं वो कैसे होते हैं? वेनेबॉल कहता है देयर आर डिफरेंट डिस्टेंसेस फॉर डिफरेंट ट्रायथलॉन इवेंट्स, मुख्तलिफ ट्रायथलॉन के मुकाबले के लिए मुख्तलिफ फासले होते हैं। आई एम कम्पीटिंग एट द सीनियर यूथ लेवल, मैं सीनियर यूथ लेवल जो है उसके ऊपर मुकाबला कर रहा हूँ। बिकॉज आई एम स्टिल 14, क्योंकि मैं अभी भी 14 साल का हूँ। तो सो वी स्विम 200 मीटर्स, तो हम 200 मीटर तैरते हैं। वही साइकिल 12 किलोमीटर्स, हम 12 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। एंड वी रन 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर हम दौड़ते हैं। रिपोर्टर कहता है दैट्स फार इनफ, ये काफ़ी ज़्यादा है। हाउ मेनी प्राइजेज हैव यू वॉन सो फार, कितने आपने अब तक इनामात जीते हैं? वॉन होता है जीतना, प्राइजेज हैं इनामात। वेनेबॉल कहता है आई केम थर्ड इन द सिडनी स्कूल चैम्पियनशिप इन माई फर्स्ट ईयर, मैं सिडनी स्कूल के जो उसकी चैम्पियनशिप थी, ठीक है, उसमें पिछले साल जो है पहले साल में उसके मैं थर्ड आया था। एंड आई वॉज रनर अप लास्ट ईयर, मैं पिछले साल रनर अप था, यानी कि दूसरे नंबर पे आया था। रनर अप का मतलब होता है कि जो सेकंड पोजीशन पे आता है। दिस ईयर आई वांट टू विन, और इस साल मैं जीतना चाहता हूँ। रिपोर्टर कहता है व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अदर यंग पीपल हु वांट टू डू ट्रायथलॉन, आप दूसरे नौजवान लोगों को जो कि ट्रायथलॉन करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, आप उनको क्या नसीहत देंगे? एडवाइस होती है नसीहत। वेनेबॉल कहता है आई वुड टेल देम टू स्टार्ट विथ स्विमिंग, मैं उन्हें बताऊंगा कि आप तैराकी के साथ शुरू करें। इफ़ यू कैन नॉट स्विम वेल, अगर आप अच्छे से तैर नहीं सकते, दे विल नेवर डू वेल इन द ट्रायथलॉन, तो वो कभी भी ट्रायथलॉन में अच्छा काम नहीं कर सकेंगे अगर वो अच्छे से तैराकी नहीं कर सकते हैं। रिपोर्टर कहता है इज़ इट हार्ड टू स्टडी एंड ट्रेन एट द सेम टाइम, क्या पढ़ना और मश्क करना एक साथ मुश्किल है? वेनेबॉल कहता है नॉट रियली, इतना नहीं। आई मैनेज टू फिट इन माई स्टडीज़ एंड माई ट्रेनिंग, मैं अपनी पढ़ाई और अपनी मश्क में फिट रहने की कोशिश करता हूँ, उनको एक साथ लेके जाने की कोशिश करता हूँ। यूजुअली आई स्टडी इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर स्कूल, तकरीबन मैं सुबह जो है स्कूल जाने से पहले अक्सर मैं पढ़ता हूँ। एंड आई ट्रेन इन द आफ्टरनून एंड इवनिंग आफ्टर स्कूल, और मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मश्क करता हूँ दोपहर में और शाम में स्कूल के बाद।
रिपोर्टर कहता है डू यू नीड अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, क्या आपको बहुत ज़्यादा आलात की ज़रूरत है। मैंने बॉल कहता है इफ़ यू टेक अप द ट्रायथलॉन सीरियसली, अगर आप संजीदगी से लेंगे इस ट्रायथलॉन को, इट गेट्स मोर एक्सपेंसिव दैन यू थिंक, ये इससे ज़्यादा महंगी हो जाती है जितना कि आप सोच सकते हैं। यू विल नीड 4 पेयर्स ऑफ ट्रेनर्स ईच ईयर, आपको हर साल 4 उस्तादों की 4 पेयर्स जो है ना, यानी कि जोड़े जो हैं, पेयर्स होता है जोड़े, उतने उस्तादों की ज़रूरत पड़ती है। एंड अ गुड बाइक इज़ गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और एक अच्छी जो बाइक है उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। रिपोर्टर कहता है बिसाइड्स ट्रायथलॉन, ट्रायथलॉन के अलावा वट अदर स्पोर्ट्स डू यू लाइक, आपको दूसरे और कौन से खेल पसंद हैं। विनीबॉल कहता है आई लाइक रॉक क्लाइंबिंग, मुझे पहाड़ों की चढ़ाई पसंद है। रिपोर्टर फाइनली व्हाट्स ग्रेट अबाउट योर कंट्री, आखिरकार आप मुझे बताएं कि आपकी मुल्क के बारे में क्या अच्छा है। विनीबॉल सेड दैट्स ईजी, ये तो बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ वंडरफुल वेदर, ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल यानी कि हैरत अंगेज़ है। द सी नियर सिडनी इज़ ऑलवेज वार्म, सिडनी के करीब जो समुंदर है वो हमेशा गर्म रहता है। इट डज़ नॉट रेन मच, यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती। द स्काई इज़ नियरली ऑलवेज ब्लू, आसमान जो है वो तकरीबन नीला ही रहता है। इट इज़ द परफेक्ट कंट्री फॉर द स्पोर्ट, और ये खेलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट मुल्क है। चूज़ द करेक्ट, अब आपने जो है इसके ऑब्जेक्टिव हल करने हैं, हमने रीडिंग कर ली है। क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स फॉर द सर्वे क्वेश्चन, ये कुछ सर्वे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। सर्वे के लिहाज से आपने खुद जो आपके घर में जो ये काम करता है, आपने उसके लिहाज से इसको फिलअप कर देना है। 3 उन्होंने आपको वर्ब दिए हैं। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम जो कर रहा हो या कोई भी एक्शन जो हो रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं। उन्होंने 3 फॉर्म्स दी हैं वर्ब की, मेक, डू और वॉश, ठीक है। इसके मदद से आपने इस सर्वे को फिलअप करना है इन योर फैमिली, यानी कि आपके ख़ानदान में। एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, हु मेक्स द मोस्ट फ़ोन कॉल, ज़्यादातर फ़ोन कौन करता है। तो इसके आंसर मैंने लिखा है माई फादर। इसी तरीके से आपने जो बाकी हैं ब्लैंक्स उनको भी फिलअप कर लेना है। हु डज़ द मोस्ट एक्सरसाइज, ज़्यादातर एक्सरसाइज कौन करता है आपके घर में, यहाँ पे हम डज़ लिखेंगे, ठीक है, इस ब्लैंक में, और उधर लिखेंगे हम माई फादर। फिर है हु डज़ मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द कुकिंग, ज़्यादातर खाना कौन बनाता है, तो इसका आंसर में लिखेंगे माई मदर। हु मेक्स द मोस्ट नॉइज़, ज़्यादातर शोर कौन करता है आपके घर में, मेक्स जो है वो इस ब्लैंक में आएगा, ठीक है, और इसका आंसर हम लिखेंगे माई ब्रदर। हु डज़ मोस्ट ऑफ शॉपिंग, ज़्यादातर शॉपिंग कौन करता है, खरीदो फरोख्त कौन करता है, माई मदर। हु वॉशेज़ द डिशेज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर बर्तन कौन धोता है, माई मदर। हु डज़ द आयरनिंग, ज़्यादातर इस्त्री कौन करता है घर में, माई मदर। हु वॉशेज़ द बेड्स, बेड कौन धोता है, माई मदर। हु मेक्स द मोस्ट मैस, ज़्यादा घर में गंद कौन फैलाता है, माई ब्रदर। फिर है आपके पास रीड द इंटरव्यू अगेन एंड कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन बॉक्स। आपने जो इंटरव्यू अभी हमने रीड किया है उसके ही लिहाज से उन्होंने आपको एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स दिया हुआ है वेनेबॉल के अकॉर्डिंग। तो आपने वेनेबॉल के जो उसका नाम है, उसकी एज है, वो कहाँ रहता है, इसके हिसाब से आपने इस बॉक्स को फिलअप करना है। सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है कि नेम क्या था ट्रायथलीट का, उसका नेम था वेनेबॉल। फिर उसकी एज क्या थी, एज थी उसकी 14 ईयर्स ओल्ड। लिव्स इन, कहाँ पे रहता था, वेनेबॉल रहता था ऑस्ट्रेलिया में। ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसका 12 आवर्स ईच वीक, यानी कि हर रोज़ वो 2 घंटे की मशक करता था, तो उसका हर हफ्ते में 12 आवर्स जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था। फिर कंपटीशंस, कौन कौन से मुकाबलों में उसने हिस्सा लिया था, सिडनी स्कूल चैम्पियनशिप में वेनेबॉल ने हिस्सा लिया था, ठीक है। पहले साल वो 3rd आया था, लास्ट ईयर वो रनर अप था, और इस साल उसका जीतने का इरादा था। होप्स क्या थी, उम्मीदें क्या थी उसके, टू बिकम अ ग्रेट ट्राई एथलीट, वो बहुत बड़ा ट्राई एथलीट बनना चाहता था अपनी ज़िंदगी में। फिर है क्वेश्चन फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन द इंटरव्यू दैट मीन द फॉलोइंग एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस। आपने वर्ड्स और फ्रेज जो है इंटरव्यू के अंदर फाइंड आउट करके इन ब्लैंक्स में लिखते हैं। नंबर 1 है अ पर्सन हु डज़ द ट्रायथलॉन, वो इंसान जो कि ट्रायथलॉन करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्राई एथलीट, ठीक है, जो कि 3 गेम्स का खिलाड़ी होता है, ट्राई एथलीट। फिर है नंबर 2 गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेहतर से बेहतर होने को हम क्या कहते हैं, इम्प्रूविंग। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्प्रूविंग, यानी कि जो बेहतर हो रहा हो, किसी चीज़ में बेहतरी आ रही हो तो हम उसके लिए इम्प्रूविंग का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर है नंबर 3 पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली, वो लोग जो कि रोज़मर्रा की बिना पर वर्जिश करते हैं, हम उनको कहते हैं एथलेटिक और फिट, ठीक है। जो खिलाड़ी होते हैं जो वर्जिश करते हैं हम उनको कहते हैं कि फिट होते हैं, वो एथलेटिक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। नंबर 4 है स्पोर्ट्स कंपटीशन, किसी भी खेलों के मुकाबले को हम कहते हैं चैम्पियनशिप।
नंबर 5 है सेकंड इन अ कंपटीशन, जो एक कंपटीशन में, किसी भी रेस में, किसी भी कंपटीशन में सेकंड आता है उसको हम कहते हैं रनर अप। फिर नंबर 6 है स्टार्ट डूइंग अ स्पोर्ट, कोई भी अगर आप स्पोर्ट जो है वो खेल जो है खेलना शुरू करेंगे तो हम क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिसिंग यानी कि मशक करना। देन है क्लास वर्क आपका स्टूडेंट्स, आज है डेट 9 दिसंबर, डे है वेडनेसडे। क्लास वर्क अपना टॉपिक राइट करें, पेज नंबर राइट करें 30 नीटली। बहुत ज़्यादा आपने क्लास वर्क नोट करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर। हमने करने हैं वर्ड्स मीनिंग, हमने रीडिंग की, आपको मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है उससे आप फेमिलियर हो चुके होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू राइट वर्ड मीनिंग और नोटबुक, तो अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें और लिखना स्टार्ट करें। नंबर 1 फर्स्ट वर्ड है स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। नंबर 2 है इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी। नंबर 3 है इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का मतलब होता है आलात। नंबर 4 है वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म। पेयर्स, पेयर्स का मतलब होता है जोड़े। और वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है हैरत अंगेज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपकी डायरी है आज की, डू रीड पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 जो है वो आपने रीड करना है एंड लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग और नोटबुक। और नोटबुक के ऊपर आपने जो मैंने वर्ड मीनिंग आपको क्लास वर्क में करवाए हैं वो आपने नोटबुक के ऊपर राइट भी करने हैं होमवर्क में, और इसको लर्न भी करना है। और लर्न बुक पेज नंबर 29 एंड 31। और जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है ट्रायथलीट की, आपने वो भी बुक पेज नंबर 29 और 31 पे जो मौजूद है वो आपने लर्न करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।